संगम नोस पर, जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए, जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए, एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए, बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन जरा सोचिए, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो और वहां पर दो बताया ये भी जा रहा है कि 2 महिलाएं जो कि अंदर चेंजिंग रूम क्योंकि बना हुआ है वहां पर चेंज कर रही थी, और वहीं से कुछ अफवाह फैली, जिसके बाद वो लोग अंदर ही लॉक हो गई और उसमें से ही ज्यादा जो लोग हैं, लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं वो उन महिलाओं को ही आई हैं। ये जो टीम है वो यहाँ से कह रही है लोगों को कि आप जहाँ हैं वहीं पर स्नान करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट संगम नोस पर स्नान करें, वो सबके लिए संभव नहीं है। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है तो हर कोई सिर्फ संगम घाट पर अगर स्नान करने की इच्छा रखता है तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा जो कारण रहा वो भगदड़ की स्थिति यहाँ पर बनी वो रही। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी थोड़ा आगे और बढ़ते हुए। देखिए आप, ये जो पूरा एरिया है पिलर नंबर 126 बताया जा रहा है, जहां से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126, ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोस से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जहाँ भगदड़ हुई थी यहाँ पर अभी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन बाकी जो घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊं, अब स्नान वहां पर हो रहा है और जो बड़ी तादाद में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ संगम घाट और बाकी जो अन्य जो घाट है वहां पर जहां भी जिसको जगह मिल रही है, पुलिस की तरफ से लगातार ये लोगों से आह्वान किया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आप जहां है वहीं पर मां गंगा में स्नान कर लें और पुण्य का लाभ लें। और ये भी होता है कि लोग बहुत संख्या में स्नान के बाद रुक जाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, पूजा या दान पुण्य का काम आप थोड़ी दूर जाके कर सकते हैं, स्नान कीजिए और यहाँ से निकलिए। ये अभी सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो की गई है, लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उस वक्त जो बताया जा रहा है 2 लोग बहुत तेजी के साथ, 2 महिलाएं पहले भागी और उसके बाद भागते हुए भीड़ के नीचे आकर के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए। और ये तस्वीरें एग्जैक्ट उसी जगह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत सारे सामान यहीं पर रह गए, क्योंकि जो लोग भाग करके यहाँ से निकले अब वापस देखिए उनको सामान देने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब आए अपनी पहचान बताएं, अपने बैग के बारे में बताएं, तो फिर अपना बैग लेकर के जाएं। क्या हुआ? और हम लोग खोज रहे हैं, लोग फोन मिलता जा रहा है और हम पब्लिक को देते जा रहे हैं, लोग देते जा रहे हैं, लोग फोन से कांटेक्ट करके। हाँ हाँ मैडम, अब उसको ऑन करेंगे। बहुत वीडियो बनाए हम लोग, जितना बन और जो मिलेगा हम लोग खोया पाया में दे देंगे। देखिए वॉलंटियर्स ये कर रहे हैं कि ये जो बैग्स यहाँ पर हैं उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं, क्योंकि स्नान करते जाते वक्त लोग अपने मोबाइल फोन को बैग्स के अंदर रख देते हैं और उसके बाद स्नान करने जाते हैं। उसके बाद जब भगदड़ मची तो लोग अपने बैग्स को यहीं पर छोड़ के चले गए। अब जो ये वॉलंटियर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि लोगों के बैग से फोन निकाल रहे हैं, उन फोन नंबर को ऑन करके उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करके और फोनों को पहुंचा रहे हैं। कई फोन्स को ये पहुंचा चुके हैं, उनका सामान पहुंचा चुके हैं इन फोन्स के जरिए। कैसे कैसे आप लोग, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जी मैम, इसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मोबाइल निकल रहा है, कोई पैसा निकल रहा है, जो निकल रहा है हम लोग खोया पाया में जमा करते रहे। आज जो क्या भैया आपका? हमारे पूरे बैग के साथ सामान खो गया है पूरा, और मेरे मोबाइल बज रहे हैं, उस बैग में मेरी मोबाइल है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोबाइल अगर ट्रैक हो जाती तो मैं पा जाता उसको। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे?
हाँ, भगदड़ जब बची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था उस समय? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। जी जी। और उसके ऐसे बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई, स्नान करके इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान छोड़ के भाग गए, बहुत से लोग गंगा में कूद गए और उसके बाद कई लोग घायल भी हुए हैं और सामान छोड़ के सभी लोगों की सामानें बहुत खो गई हैं, जिनकी भी इधर उधर पड़ी हुई, बाकी इधर आप देख सकते हैं बहुत लोगों की सामान खोया है। लेकिन देखिए वही वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर सो गए थे, उस वक्त लेटे हुए थे। वो 12 बजे पहुंच गए तो सुबह 4 बजने का इंतजार कर रहे थे और यहीं पर लेटे हुए थे। जब भीड़ आगे बढ़ी तो कुछ लोग उस भीड़ की चपेट में आए, उसके बाद हल्ला मचा और लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दें, सब कुछ सामान्य है, स्नान करें लेकिन यहाँ बैठे नहीं, यहाँ सोए नहीं, यहाँ से सीधे वापसी आप करें और लौटे। और वॉलंटियर्स लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों के सामान पहुंचाने के लिए भी लगातार मेहनत की जा रही है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है।